और अभी अभी खबर आ रही है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे। शिलांग गए थे एक भाषण के सिलसिले में और अपने प्रिय विषय को लेकर ही वो अपने भाषण को मद्देनजर जिस वक्त आज शिलांग के IIM में वो भाषण दे रहे थे, उस वक्त भाषण देते वक्त ही वो गिर गए और उन्हें हार्ट अटैक आया। और अब से चंद मिनट पहले ये खबर आई है कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे। एपी अब्दुल कलाम, जिनकी पहचान मिसाइल मैन के तौर पर 83 बरस की उम्र, लेकिन बावजूद इसके हमेशा हंसमुख चेहरा, एक ऐसे शख्स जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के तौर पर न सिर्फ पहचान दी बल्कि लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाते रहे एपीजे साहब कि भारत 2020 तक आर्थिक तौर पर एक संपन्न राष्ट्र की दिशा में बढ़ जाए। राष्ट्रपति भवन भी एक ऐसी पहचान के साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गया जिस रूप में लगता यही था कि वो एक आम जनता के लिए खुला हुआ, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर विषय पर सादगी के साथ बोलने वाले डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम ने कुछ देर पहले, यानी कहें तो 9 घंटे पहले, उन्होंने ट्वीट से अपने चाहने वालों को इसकी जानकारी दी थी कि वह शिलांग जा रहे हैं और वहां पर प्लैनेट के बारे में उनका भाषण है। जिस वक्त भाषण वो दे रहे थे, जानकारी आई कि उसी वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद वो बोलते वक्त ही नीचे गिर गए। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उनको लगातार क्रिटिकल स्थिति में जानकारी आ रही थी लगातार कि उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन उसके बाद मल्टीपल सिस्टम उनका फेल हुआ। इस वक्त हमारे साथ जॉन साइनो, जो कि जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था वहां के CEO इस वक्त हमारे साथ हैं। जॉन, कब पहुंचे थे, क्या जानकारी है, जरा बताएं। ऐसा है कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम वो हॉस्पिटल में 7 बजे को ले थे इसको जी। तो ऑन एन अराइवल कोई वाइटल्स नहीं थे और वो पेशेंट तो मतलब वाज नो साइन ऑफ लाइफ, तो इमीडिएटली वाज शिफ्टेड टू ICU फॉर resuscitating such patient. The doctors have tried level best for 45 minutes, but no response to the measures taken. He was declared dead on arrival. जॉन, वो किस वक्त हॉस्पिटल लाए गए थे, कितने बजे? अबे पानी, What time? What time? 7 o'clock in the evening. 7 o'clock. 7 p.m. And you declare at what time? We declared dead on arrival at 7:45. ओके। शाम के 7 बजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हॉस्पिटल लेके आया गया था और पूर्व राष्ट्रपति कलाम के निधन के बाद जाहिर है पूरे देश में शोक की लहर होगी। और इसके साथ ही एक ऐसे शख्स का हमारे बीच में से जाना है जिस शख्स ने शिखर छुआ, ऊंचाइयां छुई, लेकिन कभी भी जमीन से उनके पांव नहीं डिगे। एक ऐसा शख्स जो गरीबी मुफलिसी के बीच से जिंदगी को जीते हुए पहुंचता है। और इनकी पहचान के तौर पर अगर देखें तो डॉक्टर कलाम साहब अब से कुछ देर पहले, चूँकि अब डॉक्टरों के जरिए भी जारी किया जा चुका है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, एपीजे अब्दुल कलाम ने कई तरीके से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी पहचान के साथ अपनी सादगी और सरोकार के लिए जाने जाते रहे। पूर्व राष्ट्रपति कलाम राष्ट्रपति बनने से ऐन पहले, उससे पहले जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस वक्त पोखरण परमाणु परीक्षण दुनिया की नज़रों से बचाकर एक सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण भी किया गया। और उससे पहले मिसाइल मैन के तौर पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, और खुद ही भारत ने इस तरीके से व्यवस्था की जिससे जिस मिसाइल को छोड़ा जाता है वह भी भारत खुद बना सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो काम दुनिया के सिर्फ 3-4 देश कर पाते थे, अब्दुल कलाम ने वहां पर भारत को स्थापित किया। उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ। इस वक्त हमारे साथ MJ अकबर साहब जुड़ चुके हैं। MJ अकबर साहब, इस तुरंत खबर ये आई है कि कलाम साहब हमारे बीच नहीं रहे, किस रूप में याद किया जाए? देखिए, अगर हम सही में उनको याद करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी देश के लिए, वो था यूथ और ख़ास तक जो बच्चे थे हमारे देश के, उनको इंस्पायर करना। वो जैसे उन्होंने ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट बन के कैसे अपनी जो ज़िंदगी की कहानी थी, उस ज़िंदगी को कहानी देश के बच्चे के पास, और ख़ास तौर पे गरीब बच्चे के पास, क्योंकि ये मत भूलिए कि वो बहुत गरीब ख़ानदान से थे,
और वो बिल्कुल मतलब एक बल्ब में पढ़कर ऊपर देश के प्रथम रॉकेट साइंटिस्ट बने। और उसके बाद जब वाजपेयी जी ने उनकी कदर पहचानी, उनकी कदर को ओहदा दिया, उनकी कदर को देश के सामने लाया और फिर उनको उस जगह ले गए, राष्ट्रपति भवन में ले गए, तो उन्होंने फिर उस जगह को इस्तेमाल किया वापस। ये मतलब मैसेज दे रहे थे कि जहां जैसे मैं जैसे एक छोटे से हट से उठ के इस राष्ट्रपति भवन महल में पहुंचा हूं, हर हिंदुस्तान का बच्चा वैसे ही पहुंच सकता है। मैं समझता हूँ ये उनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा था। एक सारे जनरेशन को, बच्चों के जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। उनकी किताबें किस तरह बिकती थी लोगों को अंदाजा नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा उनकी कहानी देख के अपने आप को कहता था कि हाँ, अगर हमारे राष्ट्रपति ऐसे जा सकते हैं तो मेरी भी अपने मुल्क में, और इस ऐसा मुल्क है हमारा जहाँ पे इस तरह से एक बच्चा जो है, हर बच्चा उस महल में पहुंच सकता है। हर बच्चा खास तौर पे रॉकेट साइंटिस्ट बन सकता है। हर बच्चा जो है ख्वाब देख सकता है और उस ख्वाब की तामीर भी कर सकता है। ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था और मैं समझता हूँ कि बहुत कम है लोग हैं पब्लिक लाइफ में जो ये कह सकें कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका मिसाल जो है इतना इंस्पायरिंग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे एमजे अकबर साहब। सलमान खुर्शीद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान खुर्शीद साहब, इस खबर ने किस रूप में आहत किया? देखिए, जब भी कोई किसी भी महान व्यक्ति का एकदम ऐसे देहांत होता है तो धक्का लगता है और अवश्य ही अफसोस होता है। और मैं समझता हूँ उनका एक स्थान इस देश में, विशेषता जो साधारण देश के निवासी हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए, उन सब के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में एक बहुत विशेष स्थान था। और जो आज के आधुनिक भारत की अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसको दिखा कर ये कहा जा सके कि हम सबको ऐसा बनना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को ऐसा बनना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वो कलाम साहब का व्यक्तित्व था। और उनके जाने से अवश्य ही देश का एक बहुत महान व्यक्ति, लेकिन उसके साथ साथ जो देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वो हम आज खो बैठे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, 83 बरस की उम्र, और हम देख रहे हैं कि जो उनका आखिरी ट्वीट है उसमें भी उन्होंने लिखा है गोइंग टू शिलोंग टू टेक कोर्स ऑन लाइवल प्लेनेट अर्थ एट IIM। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपनी जो पहचान लिखी है सलमान खुर्शीद साहब, उसमें उन्होंने लिखा है साइंटिस्ट, टीचर, लर्नर एंड राइटर। और उसके साथ ही ये भी लिखा है कि वर्किंग फॉर एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन बाय 2020। उनकी ये किताब भी है। लेकिन जिस रूप में राष्ट्रपति के तौर पर जब वो तय भारत में, तो क्या कुछ अलग आप लोगों ने देखा, चूंकि बहुत नजदीक से रास्ता रहा? देखिए, राष्ट्रपति बहुत देश के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण एक स्थान होता है राष्ट्रपति का। एक मुखिया पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे उस समय के लिए पूरे परिवार का, देश के परिवार का एक मुखिया होता है। और ऐसा वो भी थे, और उसको निभाना, किस तरह से उसको निभाए, ये इस पर निर्भर होता है कि वो व्यक्ति कितनी गहरी छाप अपनी छोड़ के जाता है देश पर। और मैं समझता हूँ ऐसा उन्होंने किया। राष्ट्रपति पद को, जैसे कि उन्होंने अपने जीवन में हर पद को किया, वैसे ही राष्ट्रपति पद को उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के लिए एक जिसे डीमिस्टिफिकेशन कहते हैं कि जैसे एक आम आदमी का नेता कैसा होना चाहिए, राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उससे पहले उनके साथ तमाम सम्मानित स्थितियां जो भी थी जुड़ी रही। 1981 में पद्म भूषण से, फिर 90 में पद्म विभूषण से और 1997 में भारत रत्न, और उसके बाद 2000 में रामानुजम अवार्ड भी दिया गया। किंग चार्ल्स उनको 2 मेडल दिया गया था, ब्रिटिश में रॉयल सोसाइटी के जरिए 2007 में दिया गया था। हॉवर मॉडल उनको दिया गया था अमेरिका की एस्मे फाउंडेशन के जरिए 2009 में। डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाटरलू की यूनिवर्सिटी ने दिया, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट दी। तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी लगातार, और लगातार भारत की इकोनॉमिक एस्पेक्ट के जरिए किसी रूप में वो लगातार चाहते थे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि खास तौर से उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी उसमें वो लगातार प्रेरित करते थे कि भारत के भीतर किस रूप में चेंज है। ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ए सिक्वल ऑफ इंडिया 2020, ये उनका एक बेसिक एस्पेक्ट था कि 2020 तक भारत कैसे एक शक्ति के तौर पर और आर्थिक तौर पर शक्ति के तौर पर पहचान दे सके। वो कविताएं भी लिखते थे, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, ये एपीजे कलाम की किताब थी। और इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, बच्चे बच्चे उनकी ऑटोग्राफी लगातार पढ़ते रहे, किताबें मिलती रही। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति भवन के भीतर और उस सब के बीच सादगी और सरोकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय ब्राक्टा भी जुड़ चुके हैं। संजय, अब जो ये चूंकि अब खबर आ चुकी है, लगातार एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि, और लग रहा था, महसूस भीतर से यही हो रहा था कि नहीं, अभी कलाम साहब को और जिंदा रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग 1-2 घंटे से जो क्रिटिकल पोजीशन थी उसको लेकर लगातार एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। चूंकि अब ये खबर आ गई है, ये देश किस रूप में याद करेगा और किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है संजय? जाहिर तौर पर बहुत देर से इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वो ठीक हैं या नहीं हैं। हालांकि बहुत इसको ऑफिशियल जब तक ना किया जाए तब तक इसको लेकर के संशय था। लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं प्रसून की विजन 2020, वो अक्सर जिस तरह से कहा करते थे कि वी हैव टू इग्नाइट द यंग ब्रेन्स, युवाओं के दिमाग में ये फितूर डालना है कि विज्ञान क्या चीज़ है। और एक सादगी, जिस तरह से आपने कहा कि एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति भवन किस तरह से पहुंचा, उस सादगी का मैं गवाह था। वो 25 जुलाई 2002 का दिन, राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उनको लेने के लिए जो गाड़ी जाती है राष्ट्रपति भवन से और जहां ठहरे होते हैं, उसको लेकर के एक वानगी आपको दिखाना चाहता हूं कि डीआरडीओ का गेस्ट हाउस जो था खेलगांव मार्ग पर, क्योंकि उनका कोई घर नहीं था, उससे पहले वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, वहाँ से उनको लेने के लिए राष्ट्रपति भवन की गाड़ी आई थी। उनके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस होता था, उस ब्रीफ केस में एक जोड़ी जूता और एक धोती रखी रहती थी, क्योंकि और ख़ास तौर पर पूरे जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बने थे तब तक वो ब्लू कलर की एक शर्ट पहनते थे और ग्रे कलर की एक ट्राउज़र पहनते थे। और अगर कहीं मीटिंग में कहीं जाना होता था, बड़ी मीटिंग में, तो अपने ब्रीफ केस से वो चप्पल उतार करके जूते पहन लेते थे, थोड़ा फॉर्मल लुक आ जाता था। अगर कहीं ठहर जाना पड़े तो वही धोती लपेट करके सो जाते थे। तो ये सादगी थी। और दूसरी बात, जब राष्ट्रपति भवन बने तो उनके रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार आए, साधारण बोगी में ट्रेन से बैठकर रामेश्वरम से आए थे। और जिस गेस्ट हाउस में वो रुके थे, तो जब ओथ होनी थी उससे एक दिन पहले हमने वहाँ पर देखा था, तो एक जो सड़क के किनारे कुर्सी लगा करके जो नाई बैठता है, वो वहाँ पर ख़ास तौर पर गया था कि गांव के देहाती आम लोग, उनके ज़रा बाल थोड़े ठीक कर लिए जाए, क्योंकि अस्त व्यस्त गाँव में बाल रहते हैं। तो ये सादगी और ये साधारण परिवार से आने वाला ये आदमी ना सिर्फ विज्ञान, ना सिर्फ राजनेताओं, बल्कि हर आम नागरिक को एक छाप छोड़ गया है कि जीवन हो तो ऐसा न्यौछावर करें जो पूरा देश याद करे। रसूल, यकीनन संजय, जिस बात की आप जानकारी दे रहे हैं, वाकई उनके बारे में ये अक्सर कहा गया कि वो पीपुल्स प्रेसिडेंट के तौर पर, जनता के राष्ट्रपति, जनता के प्रधानमंत्री का जिक्र होता है, लेकिन जनता का राष्ट्रपति का शब्द यानी पीपुल्स प्रेसिडेंट पहली बार किसी शख्स के साथ जुड़ा तो वो कलाम साहब के साथ ही जुड़ा। और कलाम साहब की भारत रत्न से सम्मानित होना या फिर तमाम सम्मान जो उनको दिए गए, उन सब से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिरी मौके पर भी जिस बात का वो जिक्र अपने भाषण में कर रहे थे, उसमें इसी बात का जिक्र था कि विज्ञान को लेकर देश ही आगे बढ़ सकता है और विज्ञान की जानकारी युवाओं के साथ कैसे जोड़ी जानी चाहिए और उसके ज़रिए देश के विकास में विज्ञान का क्या महत्व है, इस बात का जिक्र संजय किया जा रहा था। एक जानकारी, क्योंकि पहली बार एक ऐसा मौका आया था एक प्रोसेस के बीच में कि भारत में राष्ट्रपति माना गया कि जो राजनेता ना हो और राजनीतिज्ञों की कतार से हटकर हो। उस समय अगर आपको याद हो तो बड़ी बहस चली थी इस पे कि क्या वाकई कलाम साहब राष्ट्रपति बेहतरीन साबित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनके सरोकार और उनके सहयोग जो लोगों के साथ था आपस में सरलता के साथ मिलने जुटने का, कोई कुछ आपको याद आता है उस समय, क्योंकि हम लोग बहुत मौके पर देखे हैं?
जाहिर तौर पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी। ये आखिरी ट्वीट जो हमने जिक्र किया था वो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखला रहे हैं। शिलोंग जा रहा हूं, आईएएम में धरती और प्लैनेट पर लेक्चर देने का जिक्र उन्होंने किया था। ये हालांकि अब के समय के हिसाब से देखें तो ये ट्वीट तकरीबन 10 घंटे पहले ये ट्वीट किया गया था, यानी उसके बाद वो शिलोंग जाते समय ये ट्वीट किया गया था। वो लगातार इस बात से जानकारी देते थे कि मैं कहां पर हूं, किस विषय पर बोल रहा हूं, इसका जिक्र वो जरा हमेशा देते थे। और कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मौका हो, उसकी ग्रीटिंग्स देना वो अपने ट्वीट्स में नहीं भूलते थे, इसका वो जिक्र लगातार करते थे। और इतना ही नहीं, खास तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब करगिल दिवस जब मनाया जा रहा था तो एक दिन पहले यानी कल के दिन ही उन्होंने ट्वीट किया था कि एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन विजय टुडे, और इसका वो रिस्पेक्ट टू ऑल द सोल्जर्स हु सर्व द नेशन इन सच डिफिकल्ट टाइम, इतने कठिन समय में जिन्होंने देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, उन जवानों को याद करते हुए भी उन्होंने अपना ट्वीट किया था। ये एक दिन यानी कल का ये ट्वीट था। किस तरीके से वो लगातार DRDO, इसरो इससे जुड़े रहे, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खास तौर से बैलिस्टिक मिसाइल उसके ज़रिए एक पहचान दिलाना, बचपन से ही या कहें तो शुरुआती दौर में 1960 में कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, सही मायने में कहें तो, और वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश के साथ जुड़े थे और उसके साथ उसके DRD जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे जुड़े थे। लेकिन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके बाद वह दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी संजय ब्राक्टा कर रहे थे, उनके परिवार के सदस्य भी जब दिल्ली पहुंचे थे उनके शपथ ग्रहण समारोह के वक्त, तो पूरा परिवार बेहद सादगी के साथ और इस तरीके से लग ही नहीं रहा था कि जो महामहिम की एक छवि देश के भीतर होती है उससे हटकर बिल्कुल सादगी और ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ एक परिवार दिल्ली तक आता है। राष्ट्रपति जब शपथ ले रहे हैं उस समय उसकी मौजूदगी होती है, उसके बाद वो वापस रामेश्वरम लौट जाते हैं। और रामेश्वरम एक लिहाज से पहचान हो गया था, जब भी कोई वहाँ पर जाता तो अक्सर उनके घर को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर दिखलाया जाता कि ये वो घर है। ऐसे बहुत कम मौके राष्ट्रपति के साथ आते हैं इस देश के भीतर जब पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर पहचान हो जाती है, और कलाम साहब के साथ ये पहचान होती चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति भवन के दरवाजे अक्सर तब खुलते हैं या इससे पहले तब खुला करते थे जब वहाँ पर फूलों की बहार रहती है। कहा जाता है कि जब वहाँ बड़े बड़े फूल हो जाते हैं उस वक्त लोगों को देखने के लिए कि किस रूप में वहाँ पर गार्डन है उसको देखने के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने नए तरीके से नए चीज़ों का इजाद किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो खुद रुचि दिखाते थे, खुद बागवानी करते थे, और जिस वक्त लोगों की आवाजाही शुरू होती थी वह वहाँ पर उन लोग के साथ घूमते थे। बच्चों से बड़ा प्रेम था, युवाओं से बड़ा उनको ये था कि देश के आने वाले वक्त में उन्हीं के कंधों पर देश है, तो इस लिहाज से वो लगातार प्रेरित करते हैं। संजय, ये तमाम चीज़ें जब निकल कर आती हैं तो क्या क्या याद आता है, खासतौर से आपने जब रिपोर्टिंग जब आप कर रहे थे, इन चीज़ों को देख रहे थे? नहीं प्रसून, जब वो राष्ट्रपति भवन गए थे तो हम एक तरफ जब उनकी सादगी की बात कर रहे हैं तो उनके विचार और उनकी सोच उस तरह की नहीं थी कि वो देहाती हो, ग्रामीण हो, क्योंकि दुनिया भर में घूमे थे। राष्ट्रपति भवन में अगर कोई बदलाव हुए तो सबसे ज़्यादा APJ कलाम के वक्त में हुए थे, क्योंकि उस वक्त जो 75 साल से वहाँ पे एक किचन चल रही थी जहाँ पर वही पुराने बटलर थे अंग्रेज़ी ज़माने के, तो उन सब पहले तो वो किचन बदलवाया, सभी बटलर्स को एक मशहूर 5 स्टार की चेन में ट्रेनिंग दिलवाई कि बाहर के जब डिग्नेटरीज आते हैं तो क्या एटिकेट्स होने चाहिए, कैसे खाना बनाया जाना चाहिए, कैसे परोसा जाना चाहिए। स्पिरिचुअल गार्डन, जो आपने बागवानी की बात की, स्पिरिचुअल गार्डन जो है उनकी देन है। अशोका हॉल में धूमिल हो चुकी पुरानी पर्शियन पेंटिंग्स थी और उसका पूरा बदलाव उन्होंने किया, जहाँ पर कि आज सारे शपथ समारोह या बड़े जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर काफ़ी बदलाव उनके वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में होते हुए उन्होंने किए थे। और काफ़ी राजनीतिक तौर पर वो स्थिति वोलेटाइल थी। सोनिया गांधी की सरकार बने या ना बने, उनको किसने मना किया, क्या उनको किसी ने मना किया, इस तरह की भी बातें आई थी। लेकिन वो अपने से टस से मस नहीं हुए, अपने आप को एक इस तरह से मतलब कहते हैं जैसे वॉकिंग टॉल, राजनीति से दूर, हालांकि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे लेकिन बावजूद इसके भी राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते थे, बहुत शांत रहते थे और बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देते थे। यही उनकी खासियत थी। और उसके बाद जब वो राष्ट्रपति भवन उन्होंने फिर से छोड़ा तो फिर से वो निकल पड़े अपनी मुहिम पे कि इग्नाइट द ब्रेन, जिस तरह से आपने कहा कि शायद वो IIM के छात्रों को
उनके ब्रेन्स को इग्नाइट करने के लिए आखिरी बार वहाँ तक गए, जहाँ पर कि आज शाम 6:30 बजे वो स्पीच देते देते कोलैप्स हो गए, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि जब तक उनको लाया गया था तब तक उनको रिवाइव नहीं किया जा सका। और आर्मी के भी डॉक्टर्स आए वहाँ पर, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर रह चुके, राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की और उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है। 75 वर्ष की उम्र में कोई राष्ट्रपति भवन से निकले और उसके बाद लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर युवाओं के बीच उनको जानकारी दे और आने वाले वक्त में किस रूप में विज्ञान के साथ बढ़ना, इसकी जानकारी। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। संयोग देखिए, जहां पर आज उनकी मृत्यु हुई वो शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM में वो विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर लगातार जाते थे। न सिर्फ ये जो आपको तस्वीर हम दिखला रहे हैं, दरअसल ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शिलोंग की ही ये तस्वीरें हैं, जहां पर वो भाषण, आखिरी भाषण जो चल रहा था, ये उस वक्त का ये भाषण है जहां पर वो, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ भी है। अच्छा, इसमें ये आवाज़ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखला रहे हैं, ये उस भाषण की आखिरी तस्वीर है जिसमें वो भाषण दे रहे थे। और Now, who will give the righteous in the heart? Who will give? How do we control the terrorists? Okay? Terrorists, where come from? Where they come from? Sometimes they come, cross the border, come. Sometimes they within us there are some people. So I personally believe we should have a mission, what is called national campaign for eradication of terrorism. My feeling is every state has to ensure the right type of education to its people. APJ का ये आखिरी भाषण का हिस्सा, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि वो किस तरीके से विजिटिंग प्रोफेसर। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी भी जुड़ चुके हैं। पासवान जी, आपकी तो बड़ी करीबी यादें होंगी उनके साथ। हाँ, बहुत। हम लोग तो बिल्कुल 2002 में जब राष्ट्रपति बने थे और उस समय अटल जी की सरकार थी NDA में, और हम भी मिनिस्टर थे, और जो उनके साथ में बातचीत होती थी, इतना प्यार से बातचीत करते थे। और मतलब राष्ट्रपति भवन में जो खाने पर बुलाते थे, उसमें भी उनका प्यार जो है झलकते रहता था। कभी हमको नहीं लगा कि वो राष्ट्रपति, उनको हमको लगता महसूस ही नहीं होता था कभी कि हम राष्ट्रपति भवन में हैं और हम राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि बन गए हैं। वही सादगी, वही क्या कहते हैं प्रेम पूर्वक बातचीत करना, और दृढ़ मतलब जो इच्छा शक्ति होता है वो बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति। और यही कारण था कि जिनको मैन ऑफ मिसाइल कहा जाता है, या कोई भी क्षेत्र ले लें, हर क्षेत्र में मतलब मौत भी जो हुई वो देखिए, मतलब देश की सेवा में, देश की सेवा करते करते मतलब रिटायर हुए। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि हम सर्विस से रिटायर हुए हैं, राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति से रिटायर हुए। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो रिटायर हो गए हैं, और देश की सेवा करते करते चले गए। मैं समझता हूँ कि देश की जो क्षति हुई है, और एक व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त के साथ साथ जो सही मामले में समाज के हर वर्ग के लोगों को दिल को जीतने का काम किया, उसका नाम अब्दुल कलाम था। और आज हमारे बीच में नहीं है। हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, उसको शांति मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामविलास पासवान जी। आज की तारीख में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी शख्स, जाहिर है एक ऐसे, चूंकि इसका जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि पीपुल्स प्रेसिडेंट, जनता का राष्ट्रपति शब्द उनके साथ जुड़ गया था। और ये जो दरअसल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज जब वो शिलोंग पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं, बेहद स्वस्थ। यहाँ पर वो एक फेलो विजिटिंग प्रोफेसर चुकी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ जुड़े रहे। वो दरअसल 3 यूनिवर्सिटीज़ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के शिलोंग, अहमदाबाद और इंदौर, IIM की तीनों विंग के साथ वो लगातार जुड़े रहे, और वो वहाँ पर लेक्चर देने हमेशा जाते थे, और युवाओं के साथ जो लेक्चर, उनके जो इंटरेक्शन होता था, उसके बाद वो क्वेश्चन आवर भी करते थे। और उनका ये बहुत साफ कहना था कि एक तरफा संवाद
होना नहीं चाहिए, आप सवाल पूछिए। वो प्रोवोक करते थे अक्सर कि आप सवाल पूछिए। और पिछले दिनों जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में मौजूद थे तो वहाँ पर भी वो छात्रों से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार उनको किस रूप में आगे बढ़ना है। और वहाँ उन्होंने इंडियन डेवलपमेंट 2020 जो 2020 तक भारत किस रूप में सक्षम और मजबूत देश बन सकता है, आर्थिक तौर पर संपन्न राष्ट्र बन सकता है, इस दिशा में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में अपना भाषण जिक्र कर रहे थे। बड़ा महत्वपूर्ण है कि 75 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद भी वो ना सिर्फ जगह जगह पर विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर मौजूदगी दिलाते रहे, बल्कि ऑनरी फेलो के तौर पर वो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ जुड़े रहे। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस के चांसलर के तौर पर तिरुवनंतपुरम में, ये सारी चीज़ें बतलाती हैं कि उनके भीतर जो जानकारी हासिल करने की जो कुलबुलाहट थी वो लगातार थी। और जो न सिर्फ लर्नर थे बल्कि जो चीज़ें उन्होंने हासिल की ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को, उसको वो हर हाल में लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और ये एक ऐसा प्रयास था जो लगातार उनके राष्ट्रपति पर 2007 के बाद की हम आपको ये भी स्थिति बता रहे हैं, 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहने से पहले वो जाहिर है DRDO और ISRO से जुड़े हुए थे, इसरो के साथ जुड़े हुए थे और वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक के तौर पर उनकी पहचान। लेकिन राष्ट्रपति पद के बाद 2007 के बाद जो उनकी पूरी की पूरी योगदान है वह भी बड़ा अद्भुत है। और लोगों के साथ जुड़ा रहना, इसकी हम जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो मौजूद है उनके बारे में जानकारी जान के हैरत होगी कि बीते लगभग 7 वर्षों में, यानी 2007 के बाद से 2015 तक के बीच में उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा लेक्चर्स अलग अलग जगहों पर दिए। और जो इंटरेक्शन लोगों के बीच था, देश दुनिया के बीच घूमकर जो उनका इंटरेक्शन था, वह भी तकरीबन 200 से ज़्यादा जगहों पर उनके इंटरेक्शन लोगों के बीच रहा। ये लगातार उनके साथ एक स्थिति थी। और ये सवाल उनका बार बार उठता था, खास तौर से मई 2012 जब उन्होंने युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए एक मिशन की शुरुआत की थी। और उन्होंने कहा था कि व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट विद अ सेंट्रल थीम टू डिफीट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ किस रूप में लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसको लेकर वो एक मूवमेंट एजुकेशन के तौर पर शुरू कर रहे थे और उसकी जानकारी भी वो करते थे। और उसका बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कविता लिखना भी नहीं छोड़ा, इसके पैरेलल में उनकी पोइट्री भी लगातार, जो खास तौर से तमिल पोइट्री के तौर पर थी, और साथ ही वो वीणा भी बजाते थे। यानी किस रूप में अपने आप पहचान, जो दक्षिण भारतीय इंस्ट्रूमेंट वीणा का बजाना, तमिल पोइट्री लिखना, करप्शन से लड़ाई भी लड़नी है, विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के तौर पर लोगों के साथ अपनी बातों को भी पहुंचाते रहना है, ये सारी चीज़ें उनके साथ लगातार चलती रही। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी, आई एम कलाम। ये फिल्म एक हिंदी फिल्म बनी थी जिसमें किस तरीके से एक गरीब लड़का बेहद प्रभावित होता है राष्ट्रपति कलाम के ज़रिए, और उसके बाद वो किस तरीके से अपने आइडियल मानता है और मिलने के लिए आ जाता है। फिल्म इस तरीके से बहुत कम शख्स भारत की सियासत या भारत के सार्वजनिक जीवन में रहे होंगे जो कि ना सिर्फ सम्मानित होते रहे, और सबसे आखिरी सम्मान जो उनका था वो ब्रिटेन में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में उनको दिया गया था, डॉक्टर ऑफ साइंस। ये उनको 2014 यानी पिछले बरस ही दिया गया था। और वो भी एक लंबी फहरिस्त है, 1981 में पहली बार पद्म भूषण का मिलना और 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस। इन सब के बीच में भारत रत्न का जिक्र भी होता है, हार्वर्ड मेडल का जिक्र भी होता है, किंग्स चार्ल्स II मेडल का जिक्र भी, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो उनको दिया जाता है वो सिंगापुर में भी प्रदान किया जाए। ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ती है। लेकिन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका लगातार का लेखन। वो कहते थे, मिलते थे, भाषण देते थे लोगों से, लेक्चर्स के बाद वो लेक्चरशिप के बाद वो लगातार इंटरेक्शन करते थे, लेकिन एक के बाद एक किताब लिखना भी उनका लगातार जारी। और ख़ास तौर से जो उनकी बायोग्राफीज़ का जो जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, चूँकि वो 6 माई डैड्स विद महात्मा अब्दुल कलाम भाई, उनके ऊपर जो लिखा गया, A.K. जॉर्ज ने लिखा था, ये 2009 में सबसे आखिरी जो उनके ऊपर किताब आई है। उससे पहले 2008 में उनके ऊपर द कलाम इफेक्ट, माई ईयर्स विद द प्रेसिडेंट, ये PM नायर साहब ने हार्पर कॉलिंस से लिखा था, ये भी किताब आई थी। लिटिल ड्रीम के नाम से किताब आई थी जिसको कि P. धनापाल ने लिखा था। APJ अब्दुल कलाम के नाम से द विजनरी ऑफ इंडिया, ये के भूषण ने किताब लिखी थी। लेकिन खुद अपने बारे में भी अब्दुल कलाम ने लिखा था, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। इसका जिक्र वो लगातार करते थे किस रूप में किताब लिखनी है, जो खासतौर से जिक्र, चूँकि उन्होंने अपनी आखिरी पहचान भी 2020 में भारत के खास तौर से आर्थिक संपन्नता के साथ जो किताब लिखी थी, वो किताब उन्होंने V. पोनराज के साथ मिलकर लिखी थी, मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ए सिक्वल ऑफ इंडिया 2020। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के निधन के बाद से 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है।
और राष्ट्रीय शोक का ऐलान पूर्व राष्ट्रपति कलाम के निधन के साथ किया गया है। और यह इसका मतलब उनकी अंतिम यात्रा जाहिर है शिलांग से उनको दिल्ली लाया जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार क्या उनके कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में होगा या दिल्ली में होगा, इसका इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि इस बारे में जैसे जैसे जानकारी आएगी ये हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि वह विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर लगातार लोगों से मिलना, उनके बीच जाना, और वो विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग पहुंचे थे। ना सिर्फ वो बहुत स्वस्थ रूप में गए थे, बल्कि आज जब वो भाषण दे रहे थे और भाषण में उनका एक इंटरेक्शन चलता है, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक रूप में वो सीधे बोलते नहीं चले जाते हैं, बल्कि कई जगहों पर अपनी बात को रखने के लिए वो सामने वाले से क्वेश्चन भी कहते हैं कि आप हमसे सवाल भी पूछिए। यही वो पहचान थी जो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति से उनको जोड़ती भी थी, शख्स से जोड़ती भी थी। और कोई भी शख्स इस बात को एहसास कभी नहीं कर पाया कि उनके सामने एक ऐसा शख्स है जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। राष्ट्रपति होकर भी राष्ट्रपति भवन में बच्चे हों या आम लोग, बिल्कुल आम जनता जो हो, वह भी उनसे सरोकार महसूस करती थी।